जय बोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों की कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। और साथ में एक दो भाइयों के मैसेज आए थे कि भैया मेरा कंप्यूटर तो हो रहा है, बट करंट की भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, भटकना नहीं पड़ता इधर उधर। तो ठीक है, मैंने करंट की पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इसमें आप लोग देखोगे पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पीडीएफ औरों से कितना मतलब चेंज है। मतलब देखो यार, इसमें मैंने फेस्टिवल डाला है, मतलब फेस्टिवल करंट अफेयर करवाया है। और ये मैंने डिवाइड करके करवाया है। आप लोग देखोगे जब वीडियो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर फेस्टिवल से अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता है तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से ही आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं 2025 में मनाए गए हैं अलग अलग जगहों पे, वो मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे भारत के प्रमुख त्योहार हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रवार। ठीक है, क्षेत्रवार। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया का। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडिया को उठा लेते हैं, उसके सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताती जाऊँगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को तो याद हो जाए जल्दी। ठीक है, जैसे मैं याद करता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। भाई इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है कि महाकुंभ कब लगता है, 12 वर्षों के बाद लगता है, इसलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे लगता है तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे लगता है। ठीक है ना, और यूनेस्को ने इसको कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया हुआ है। और अखाड़ों का शाही स्नान की परंपरा भी यहीं पे मतलब प्रसिद्ध है। तो इसमें कोई मतलब समझाने वाली बात नहीं थी ना, कोई याद करना। आप जितने भी लोग यूपी में रहते होंगे सबको ही पता होगा। यूपी क्या है, ये तो पूरे वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, प्रयागराज का कुंभ मेला तो सभी लोग जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बढ़ाने को। ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड का देख रहे हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड में दो हैं। एक तो है मंगसीर बगवाल, मंगसीर बगवाल, और एक है रमन फेस्टिवल। ठीक है, मंगसीर बगवाल जो फेस्टिवल है उसको दीपावली के एक माह बाद मनाया जाता है। ठीक है, इसे पत्थरों की होली भी कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा पत्थरों की होली कौन से त्योहार को कहते हैं, कौन से फेस्टिवल को कहते हैं, तो हम लोग को मतलब पता होना चाहिए कि मंगसीर बगवाल को कहते हैं, मंगसीर बगवाल को। और रमन फेस्टिवल क्या है, रमन उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाता है और पर्यटन एवं सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग यहाँ पे आ गए जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे आ गए। यहाँ पे है मेला पाट, मेला पाट। ठीक है, मेला पाट, मेला मतलब मेला पाट एक फेस्टिवल है, इसको मनाया जाता है, भद्रवाह क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और वासुकी नाग को वर्षा व उर्वरता का देवता माना जाता है इसमें, और उनके लिए मतलब पूजा वूजा होती होगी इसमें। और भद्रवाह क्षेत्र में आयोजित किया जाता है मेला पाट। तो आप लोग क्वेश्चन केवल यही आएगा कि मेला पाट जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया गया है, तो आप लोग क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसको मैंने क्या कैसे याद किया है कि जैसे देखो, जम्मू और कश्मीर में मतलब थोड़ी सी दूरियां हैं। ठीक है, तो इसको हमने अपने प्रेम वगैरह से हम लोगों ने पाट दिया। किसी चीज को पाट देना कहते हैं ना, तो उसको पाट दिया। तो मेला पाट जो है, मेला से पाट दिया, ऐसे समझ लीजिए कि मेला लगा के वहां पे हम लोगों ने पाट दिया। वहां पे क्या हुआ कि जम्मू के भी लोग आए, कश्मीर के भी लोग आए। ठीक है ना, तो मेला लगाया हम लोगों ने और उसको पाट दिया, जो दूरियां थी उसको पाट दिया। मतलब जम्मू कश्मीर में मेला पाट त्यौहार लगता है। कुल मिला जुला के याद करना है, चाहे कोई भी ट्रिक लगाओ आप लोग अपनी लगा लो। ठीक है, याद करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आता है एक हिमाचल प्रदेश में रोलिन फेस्टिवल, रोलिन फेस्टिवल। सबसे पहले पढ़ लो, मैं याद करवा देता हूँ इसको, कैसे याद करेंगे। पहले इसको देख लो, इसमें होता क्या है। रोलिन फेस्टिवल में क्या होता है, किन्नौर जनजाति से संबंधित है, किन्नौर जनजाति से संबंधित होता है, और देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है इसमें। ठीक है, तो हम लोग को दो चीजें याद हो गई, एक किन्नौर जनजाति से संबंधित है, और दूसरा क्या है कि इसमें देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है। ठीक है, तो हम लोग को याद करना है ये रोलिन फेस्टिवल कैसे, मतलब कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखो हिमाचल प्रदेश है, इसमें आ रहा है ना हिम, हिम हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। बर्फ में हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि पैर हम लोग के अंदर चले जाते हैं, धंस जाते हैं बर्फ में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें रोल कर करके चलते हैं। मतलब रोल करके चलोगे ना तो ज्यादा देखे नहीं हो, बर्फ में जब हम लोग छोटा सा गेंद भी बना के अगर उस पर फेंकते हैं तो रोल करते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे याद करो कि हिमाचल है, हिमाचल से क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, बर्फ। और रोलिंग से क्या समझ में आ रहा है, रोल करना। तो रोलिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में। ऐसे मैंने याद किया, मे भी आप लोग भी याद हो जाए, ये ट्रिक छोटी सी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर आते हैं हम लोग मध्य भारत पे, ठीक है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में एक त्योहार मनाया जाता है भगोरिया हाट, ठीक है। तो भगोरिया हाट मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है, भील जनजाति का प्रसिद्ध पर्व है, और होली से पहले मनाया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें याद हो गई। अब देखो इसको मैंने क्या कैसे याद किया है कि देखो एक मेरे एक दोस्त है भदौरिया जी, ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं भदौरिया जी। तो हमने ऐसे याद किया है कि जो मध्य प्रदेश के जो भदौरिया होते हैं ना, वो बहुत हॉट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो कि मध्य प्रदेश के जो भदौरिया होते हैं बहुत हॉट होते हैं। तो भगौरिया हाट कहाँ चला जाएगा, मध्य प्रदेश में फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो याद करो फिर से, मध्य प्रदेश के जो भदौरिया लोग होते हैं बहुत ही हॉट होते हैं, तो भगौरिया हाट फेस्टिवल कहाँ चला जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूर्वी भारत में थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं जो फेस्टिवल होते हैं उसको याद करेंगे। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसको भी याद कर लेंगे। तो देखो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले याद कर लो गंगा सागर मेला। सबको ही पता है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिम बंगाल में लगता है। इसमें कुछ ट्रिक वगैरह बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। गंगा सागर मेला कहाँ लगेगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कब लगता है, तो मकर संक्रांति पर लगता है। कब लगता है, तो मकर संक्रांति पर लगता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या आएगा, सागर में गंगा और गंगा में सागर कहावत भी यहीं पे मतलब इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सागर में गंगा और गंगा में सागर कहावत भी इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये झारखंड का। कौन सा है, झारखंड का है सारहुल फेस्टिवल। सारहुल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सारहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साल वृक्ष आदिवासियों के लिए पवित्र है, ठीक है, मतलब पवित्र है, इसकी पूजा वूजा करते होंगे लोग। और आदिवासी समाज का नववर्ष है, आदिवासी समाज का नववर्ष है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। और झारखंड का फेस्टिवल कौन सा है, सारहुल। अब इसको याद कैसे करेंगे, मेन चीज होती है ना याद करना। तो देखो यार इसको मैंने कैसे याद किया है कि सारहुल में हुल आ रहा है ना, किसी को हुल देके उसके सारे पैसे झाड़ लिए, मतलब झाड़ लेना ना, खंड खंड झाड़ लिया, ठीक है। किसी को हुल देके और उसका सारा खंड खंड झाड़ लिया। तो झारखंड का क्या हुआ, सारहुल फेस्टिवल हुआ। साल वृक्ष आदिवासियों के लिए पवित्र है जी, और आदिवासी समाज के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आता है उड़ीसा का फेस्टिवल। कौन सा है, उड़ीसा का नौखाई फेस्टिवल। उड़ीसा कौन सा है फेस्टिवल, नौखाई। इसमें क्या होता है, पश्चिम उड़ीसा में प्रमुख होता है, ठीक है, मतलब पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है प्रमुख रूप से इसको। और नई धान की फसल सबसे पहले देवी को अर्पित करते हैं, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब जो भी मतलब धान वगैरह होता है ना, तो उसमें जो फसल होती है तो सबसे पहले देवी को अर्पित करते हैं यहाँ के लोग। तो इस उसलिए मतलब ये फेस्टिवल मनाया जाता है उसी पर, मतलब उसी दिन पे एक फेस्टिवल हो जाता है, ठीक है। नौखाई, तो इसको कैसे याद करोगे, नौखाई फेस्टिवल कहाँ है, उड़ीसा का है। तो इसको मैंने कैसे याद किया है कि जो रूस यूक्रेन जो वॉर हो रही है, जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना, उसमें यूक्रेन में एक जगह है, आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा नाम से, ओडिशा ओडिशा उड़ीसा नाम से एक जगह है। उसका भी स्टेट है, जैसे हम लोगों का उड़ीसा है ना, वैसे ही वहाँ पे उड़ीसा स्टेट है। तो उसका क्या है ना कि एक वही जगह है यूक्रेन में जो लैंड लॉक नहीं है, मतलब वहाँ पे समुद्र मतलब किनारा पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसा समझो। जैसे यहाँ पे भी उड़ीसा है ना समुद्र के किनारे, वैसे ही वहाँ पे भी उड़ीसा है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे नौखाई है ना, नौखाई में क्या आ रहा है, नाव। ऐसे समझो कि नाव, नौखाई नौखाई नाव नाव करके आ रहा है ना। तो उड़ीसा स्टेट में ही पाया जाएगा नौखाई। मतलब नाव कहाँ चलेंगी, तो उड़ीसा में चलेंगी, जहाँ पे किनारे रहेगा, समुद्र के किनारे का रहेगा, वहीं पे तो नाव चलेंगी। लैंडलॉक में थोड़े नाव चलती हैं, ठीक है ना। तो नौखाई जो है उड़ीसा में चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं दक्षिण भारत पे, ठीक है ना। दक्षिण भारत के देख लो, केरल में ओणम मनाया जाता है। ये तो यार आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, केरल में जो है ओणम मनाया जाता है। राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। और बल्लम कली नौका दौड़ यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा कि नौका दौड़ का जो मतलब नौका दौड़ जो होती है वो कौन से फेस्टिवल में होती है, तो हम लोग को पता होना चाहिए ओणम में होती है। और ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, तो केरल का फेस्टिवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी ट्रिक है यार, क्या बताऊं। देखो जैसे एक मकर विल्लक्कू है, मकर विल्लक्कू है। तो यहाँ पे केरल में कर आ रहा है और यहाँ पे मकर में कर आ रहा है ना, तो इससे मैंने याद कर लिया है, केरल से मकर विलाकू, ठीक है। इसमें क्या है कि सबरी वाला मंदिर में दिव्य, देखो यहाँ पे फिर से बता देते हैं आप लोगों को। केरल में कर आया, मकर में कर आया, तो मैंने याद कर लिया केरल से मकर विलाकू। क्या हो गए, सबरीमाला मंदिर में दिव्य प्रकाश दिखाई दिखाई देने की मान्यता है, और मकर संक्रांति के पर्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। केरल का याद हो गया हम लोग को। अब हम लोग तमिलनाडु का देख लेते हैं एक बार।
तमिलनाडु में आप लोग पता पता होगा कि एक पोंगल फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 4 दिवसीय पर्व है। सूर्य, मवेशी और प्रकृति को समर्पित होता है ये। मवेशी किसको कहते हैं? जैसे हमारे जानवर जो मतलब जो हमारे रहते नहीं है, गाय भैंस वगैरह, इनको मवेशी कह दिए। और सूर्य को, मवेशियों को और प्रकृति को समर्पित होता है। थाईपुसम क्या होता है? कांवड़ यात्रा प्रसिद्ध है तमिलनाडु की, और कठोर तपस्या का पर्व होता है थाईपुसम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है यहाँ पे मोद फेस्टिवल भी मनाया गया था। इसको देखो, मोद फेस्टिवल जो है वो टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे आप लोग? ऐसे समझो कि अभी जो मोदी जी हैं, मोदी जी अभी महाराष्ट्र जीत चुके, हर जगह जीत चुके। अब उनका 2 जगह पे निशाना है, क्या क्या? एक पश्चिम बंगाल है और एक तमिलनाडु है, ठीक है ना। तो मोदी फेस्टिवल जो होगा वो तमिलनाडु, मतलब अगला मोदी फेस्टिवल जो होगा तमिलनाडु में होगा, ऐसे याद करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक है तेलंगाना में जो है बोनालू फेस्टिवल है, बोनालू, ठीक है। राज्य पर्व का दर्जा इसको प्राप्त है, मतलब तेलंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना का जो राज्य पर्व है उस कौन सा है, तो हम लोग को पता होना चाहिए बोनालू फेस्टिवल है जो तेलंगाना का राज्य पर्व है, ठीक है। देवी महाकाली को बलि अर्पण की परंपरा है। इस दिन क्या होता है कि जो महाकाली देवी हैं, हमारी माता हैं, उनको बलि अर्पण की जाती है तेलंगाना में, ठीक है। बोनालू बोनालू तो यार इसको कैसे याद करोगे? बोनालू सीधा आ जाएगा कि बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि इसको कैसे याद करोगे कि क्या बना लूं, मतलब बोनालू है ना, तो इसको क्या बना लूं, क्या मतलब किस चीज से बना लूं? तो तेल से बना लूं, ठीक है ना। मतलब तेल से ही तो पूड़ियां वगैरह बनती है ना, तेल से तो कुछ भी बन जाता है ना यार। तो तेल से मतलब क्या बना लूं, तो ऐसे समझो कि तेल से क्या बना लूं, ऐसे समझो। तो तेलंगाना से बोनाली याद हो गया, ठीक है ना हम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आता है नगोबा यात्रा। नगोबा यात्रा भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे बड़ा आदिवासी मेला होता है और नाग देवता की पूजा होती है इसमें, ठीक है। तेलंगाना में नगोबा यात्रा मनाया जाता है। और एक सरस्वती पुष्करालू है, 12 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है भाई लोग, और नदी पूजा से जुड़ा पर्व है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, जगोबा यात्रा जो है और सरस्वती पुष्करालू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश पे। तो आंध्र प्रदेश पे देखो यार, रथ रथ सप्तमी जो है वो मनाया गया है, ठीक है। सूर्य देव का जन्मदिन मनाया जाता है इसी दिन, रथ रथ सप्तमी को। और माघ शुक्ल सप्तमी को ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक ना। और एक आता है इसका जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। तो पुलिकट झील पे मनाया जाता है इसको, और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से जुड़ा होता है फेस्टिवल, ठीक है ना। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में आपका आएगा गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में आएगा गुड़ी पड़वा। तो यार देखो हम लोग क्या है ना कि इसको ऐसे याद करो कि महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा ना, जो गुड़ जहाँ पे मतलब जिस राष्ट्र में लोग गुड़ खाते हैं वो महान होते हैं, ठीक है। हम लोग बाकी लोग तो यार देखो अमेरिका वगैरह में पिज्जा बर्गर लोग खाते हैं, लेकिन जहाँ पे गुड़ खाया जाता है वहाँ के लोग महान होते हैं, मतलब महान राष्ट्र का क्या है? गुड़ी पड़वा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अब आते हैं जो हमारे हैं वो इंपॉर्टेंट है पूर्वोत्तर भारत के, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के जो हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो मणिपुर, मणिपुर का पहले देखो चवांगकुट फेस्टिवल है जो कि कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और फसल कटाई के बाद धन्यवाद उत्सव होता है इसका, ठीक है। कुकी जनजाति जो है, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैतई और कुकी में वहाँ पे विवाद चल रहा है मणिपुर में, तो याद कर लो ये आ सकता है। मणिपुर का है चवांगकुट, चवांगकुट, ठीक है ना। चवांगकुट याद कर लेना। चलो देखो, मैंने इसको यार कैसे याद किया है, अगर मैं आपको याद कराऊंगा तो बहुत हंसोगे। खैर इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ ज़्यादा कुछ ट्रिक। लेकिन देखो या ओ सॉन्ग है ना, मतलब लास्ट में सॉन्ग आ रहा है ना, एक फेस्टिवल है सॉन्ग, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब नाग नागिन जब नाग नागिन क्या है जब नाग नागिन जब नाचते उठते थे तो वहाँ पे सॉन्ग बजता था, जो आप पिक्चरों में नहीं देखते थे आप लोग कि पहले नाग नागिन जो है नाच रहे हैं तो पहले सॉन्ग बजता था। अच्छा वो जो नाग नागिन थे वो मणि लिए होते थे ना, मणि लिए होते थे, वो मणिधारी होते थे, इच्छाधारी होते थे, ठीक है। बचपने में हम लोग बहुत देखे होंगे ये सीरियल। तो जो सॉन्ग बजता है कब बजता है कि जब मणिधारी सांप जब नाचते वगैरह हैं, तो ऐसे समझो मणिपुर का जो है या तो मतलब या वो सॉन्ग फेस्टिवल है, यहाँ के नाम भी बहुत उटपटांग होते हैं, ठीक है।
ये देखो फिर उसके बाद से आता है क्या, कांग फेस्टिवल। कांग फेस्टिवल तो ऐसे समझो कि जो मड़ी होती है ना, जो सांप की जो मड़ी होती है वो कान के पास रहती है, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर कान के पास रहती है। तो कांग फेस्टिवल जो है वो हमारा मणिपुर में है, ठीक है ना। कांग फेस्टिवल कहाँ है, मणिपुर में है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ा होता है, रथ यात्रा पर आधारित होता है, ठीक है ना। और एक गान नगाई, यहाँ पे देखो गान नगाई, नगाई नगाई में दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नगाई में, क्या नाग दिख रहा है ना, ठीक है। तो नाग के पास क्या होती है, मणि। तो गान नगाई कहाँ जाएगा, मणिपुर में, ठीक है ना। उसके बाद से आते हैं हम लोग सिरोई, सिरोई लिली फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल। तो हम लोग को मतलब ये भी याद कर लेंगे, सिरोई लिली फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाई जाती है। क्यों, क्योंकि मणि जो होती है ना सिर पे ही होती है नाक के, ठीक है। एक तो कान के पास होती है और फिर सिर पे ही होती है। तो सिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ पे जाएगा, मणिपुर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। असम वाला भाई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग खुद याद कर लेना। इसका ट्रिक जो है मैंने अपने याद करने के लिए बनाया है वो, लेकिन आप लोग बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद याद करना कोई भी ट्रिक बना के, सारी ट्रिक बताने वाली नहीं होती हैं, ठीक है। असम का याद करो, अली आई लिलोंग, अली आई लिलोंग असम का है, ठीक है। मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है और धान की बुआई की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग कैसे भी करके। एक आएगा सिमोलू, सिमोलू फेस्टिवल, ठीक है। स्थानीय सांस्कृतिक पहचान का और लोक नृत्य है, मतलब सिमोलू जो है कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है। ये भी याद कर लेना। बिहू वगैरह तो जानते ही होगे यार, उसमें मतलब ज़्यादा बताना है ही नहीं, ठीक है ना। फिर आओ मेघालय पे। मेघालय पे ये दो हैं, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नोक्रम डांस, नोक्रम डांस, और एक है बेदिन, बेदिन कलाम फेस्टिवल, बेदिन कलाम फेस्टिवल मेघालय, ठीक है। नोक्रम डांस और बेदिन कलाम फेस्टिवल। तो नोक्रम डांस जो होता है वो मेघालय मनाया जाता है। तो ऐसे करो कि जब मेघालय, मतलब मेघालय मतलब क्या होता है, मेघ, मेघ मतलब बादल बरसना ना। तो जब बादल बरस रहे होंगे तो भाई कोई भी डांस कर पाएगा, नो करम डांस, नो करम डांस भाई कोई नहीं कर पाएगा, नो करम डांस मतलब मेघालय, ठीक है ना। उसके बाद से एक आता है बेदिन कलाम फेस्टिवल, बेदिन कलाम फेस्टिवल, ठीक है। तो बेदिन को कैसे याद करोगे आप लोग, इसकी ट्रिक मैं भूल गया। चलो ठीक है, इसको याद कर लेना, बेदिन कलाम फेस्टिवल आप लोग याद कर लेना, मेघालय का है। बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरी कॉपी में होगा कहीं, अभी कॉपी खुली नहीं है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मेघालय का है बेदिन कलाम फेस्टिवल। उसके बाद से आता है, एक आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखो गारिया बोसो बोरोन, गारिया बोसो बोरोन, इसको कैसे याद करोगी, गारिया बोसो बोरोन बहुत खतरनाक हो गया ना। इसमें देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ सीधा, गारिया बोसो बोरोन, तीन हुए ना। यहाँ पे भी त्रिपुरा है ना, दिगु समास है ना, तीन हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी तीन है, गारिया बोसो बोरोन। तो आप लोग याद कर लेना, जो भी फेस्टिवल जो आएगा वो तीन तीन नाम का आएगा, वो समझ लेना त्रिपुरा का होगा। क्या, गारिया बोसो बोरोन, तीन हुए, तीन आ गया त्रिपुरा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। जनजाति देवरा गारिया की पूजा होती है इसमें, और कृषि समृद्धि से जुड़ा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है यार आप लोगों को याद, देखो यार हम लोगों को यार यहाँ पे पीएचडी वगैरह नहीं करनी है ना, बहुत ज्यादा ज्ञाता बनना है, हम लोग को नंबर लेके आना है, सीधी बात है। कैसे भी करके नंबर लेगा, चाहे ट्रिक से याद करो चाहे कैसे भी करके याद करो, नंबर लेके आओ वहाँ पे, है ना। तो अगर इससे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आता है फेस्टिवल से, तो आप लोगों को इसी में से मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। नागालैंड का तो आप लोगों को पता ही होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल, इसको कैसे याद करोगे यार, देखो इसको भी याद करवा ही देते हैं। नागालैंड है, ये नाग दिख रहा है ना इसमें, देखो नाग दिख रहा है ना, नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है। नाग कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो सीधी बात है नागालैंड कहाँ जाएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक। चलो, एक से 10 दिसंबर के बीच में मनाया गया है, और सभी नागा जनजातियों का संयुक्त उत्सव होता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश पे आप जानते ही होंगे कि सनराइज फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। सनराइज फेस्टिवल यहाँ पे सूरज सबसे पहले पूर्व से निकलता है, पूरब हमारा सबसे सबसे ज्यादा पूर्व में हमारा कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो वहां से सबसे पहले सनराइज होता होगा, तो वहां पे जब सनराइज होता है तो ऐसे समझो कि वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद से आता है इसको इसको आप लोग पढ़ना तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। लोसार फेस्टिवल काफी लोगों को याद होगा, लोसार, लोसार फेस्टिवल मतलब ये तिब्बती बौद्ध नववर्ष का है, मोपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो लोसार, तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि अरुण की लाश चल रही है, ठीक है। अरुण आंचल, अरुण की लाश चल रही है, मतलब लोसार जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ, एक और है, एक और देख लो, इसमें और भी है थोड़े से। देखो एक पांग साउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल है, ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पर मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो यार कहीं भी पास बनता है ना, पांग साउ पास, पांग साउ पास, देखो कहीं भी पास होता है ना, किसी देश से किसी देश में जाने के लिए पासपोर्ट ऐसे याद करते हो ना, पासपोर्ट, तो ऐसे ही समझ लो कि पांग पास,
पांग साउ जो पास फेस्टिवल जो है वो आपका भारत म्यांमार में मतलब सीमा पर बनता है, ऐसे समझो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ लो पांग साउ पास जो होता है ना, पांग साउ पास, पास से आता पासपोर्ट, पासपोर्ट से क्या आता है कि मतलब कहीं दूसरी दूसरे यहाँ पे भी मतलब किसी दूसरे देश में जाना ना, तो यहाँ पे भारत म्यांमार सीमा लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाओगे कि पास है मतलब किसी दूसरे देश का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा अ, अच्छा ट्रिक है, लेकिन हंसना मत आप लोग, बस याद कर लेना। ठीक है ना, देखो सिक्किम में है, सिक्किम में कुकुर तिहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्किम में डबल का आ रहा है ना, तो इसमें भी डबल का आ रहा है ना कुकुर में। तो सिक्किम का कुकुर तिहार, सिक्किम का कुकुर तिहार। ठीक है, तिहार का हिस्सा है, कुत्तों को यमराज का दूत माना जाता है इसमें। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज देख लो, जहाँ पे कुत्ते होते हैं भाई, जहाँ पे कुत्ते होते हैं वहाँ पे गेंद जरूर होती है उनको खेलने के लिए ना। तो कगेद डांस जो होता है ना वो भी सिक्किम का है, कगेद डांस जो होता है ना वो भी सिक्किम का है। तो सिक्किम के कौन कौन से हो गए, कुकुर तिहार और कगेद कगेद डांस। ठीक है ना, ये दोनों हो गए आपके सिक्किम के। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फेस्टिवल 2025 के आप लोग खत्म होते हैं। भाइयों अगर अच्छा लगा हो तो बताना, फीडबैक में बताना, आगे भी करंट अफेयर में सारे ही करवा दूंगा, ऐसे ही ट्रिक से मैं याद करता हूँ, ऐसे ही ट्रिक से आप लोगों को भी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग बता देना। ठीक है, ये भाई एक मैसेज किए थे उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, ऐसे ही मैं सारे करंट अफेयर भी कंप्लीट करवा दूंगा और ये भी ट्रिक से ही करवा दूंगा, मतलब आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाइयों बस अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं हम लोग अपने इंटरनेट के क्लास में। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे कमेंट में पिन है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय भोले भाइयों, हर हर महादेव।